हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ड्रॉपर बैच फॉर 2024 के बारे में। ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों ने हाल ही में ड्रॉप लिया है, 2022 में 10+2 पास किया है या फिर 2023 में पास किया है, एग्जाम भी आप लोगों ने दिया होगा जैसे कि CUET या फिर अपने स्टेट का यूपी कैटेड BCEC। यदि किसी कारणवश सिलेक्शन का नहीं हो पाया, रैंक बहुत ज़्यादा थी, तो अब आपको 2024 की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। चूंकि ये एक ऐसा पीक पॉइंट होता है, ऐसा एक पीक समय होता है, मुझे लग रहा है, जिसमें तैयारी आपको भयंकर तरीके से करनी होती है। इस नवंबर हम लोगों ने एक हाल ही में बैच स्टार्ट किया था 2 नवंबर से। एक हम लोग प्रॉपर ICAR 2024 का बैच चलाएंगे यानी CUET के लिए, वो हम लोग चलाएंगे 22 नवंबर से। आपको पता है जो स्टेट एग्जाम होता है जैसे कि यूपी का और बिहार का, राजस्थान का, झारखंड का, MP का, जो बच्चे तो ऐप में हर स्टेट से आते हैं और हाल ही हम लोगों ने जो रिजल्ट दिया है आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट राउंड का। सेकंड राउंड फिर हमारे 4 बच्चे अभी जो है फिर सेलेक्ट हुए हैं ICAR। एक बच्चा जीबी पंत में है, एक जूनागढ़ में है और 2 बच्चे पहुंचे हैं गुजरात में, जो यूनिवर्सिटी आनंद एग्रीकल्चर है। तो सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपको अच्छा कंटेंट अगर कोई भी देने वाला हो, अच्छा कंटेंट मतलब अच्छा लेक्चर आपको मिले, अच्छा कंटेंट मिलेगा और उसके साथ अच्छा आपको गाइडेंस मिलेगा और आप अच्छी से अगर बुक पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। 4 महीने बच्चे यहाँ पर ICAR में अच्छी रैंक निकाल के चले गए, आप भी चले जाएंगे। अभी हाल ही में यूपी के जो बच्चे हैं हमारे पास जुड़े हैं ऑनलाइन में, इस बार यूपी वाले बच्चों की संख्या काफी बड़ी है। शायद उनको रिजल्ट के बारे में कुछ देर में पता चला कि हाँ PCM PCB का कानपुर में कहां से रिजल्ट आता है, चाहे यूपी को चाहे ICAR को। तो उन सभी का कहना है सर क्लास लेक्चर साथ साथ हम लोग कौन सी बुक्स पढ़ें। कई बार बच्चे गांव देहात से बिलोंग करते हैं, उन्हें खेती बाड़ी में काम भी करना पड़ता है और विद्यार्थी भी बोल रहे थे बड़ा ही मायूसी होकर के, मुझे पता है जो यूपी से, कि सर काश हम भी अगर कानपुर में पढ़ते होते ऑफलाइन में तो और हमारा मजा होता। देखिए आप जिस भी कंडीशन में हैं, जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे लग रहा है कि आप सबसे बेटर हैं। अगर आपको हमारा क्लास लेक्चर यहाँ से जो है चालू होकर के आपके गांव तक पहुंचता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे लग रहा है आप बहुत लकी इंसान होंगे जो हमारे क्लास लेक्चर आपके गांव देहात तक पहुंचते हैं और आप यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से पढ़ करके, आप नहीं कई बच्चे ICAR में जा चुके हैं। अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी में एक बार जाएंगे ICAR में, एक बार पता कर लेंगे यहाँ पर कितने बच्चे फर्स्ट ईयर विवेकानंद के हैं, तो आपको शायद पता चल जाएगा। हो सकता है वो ऑफलाइन विद्यार्थी ना हो, ऑनलाइन विद्यार्थी हो। तो यहाँ हम बात करेंगे आपकी बुक्स के बारे में कि आपको हमारे क्लास लेक्चर के साथ साथ कौन सी बुक पढ़ना चाहिए और केवल आप उस बुक के अलावा, हमारे क्लास लेक्चर के अलावा कुछ भी आप नहीं पढ़ेंगे। सिलेक्शन आपका ऐसे हो जाएगा पता नहीं चल पाएगा। ऐसे बच्चे पहुंच जाते हैं ICAR की टॉप यूनिवर्सिटी में जिनका कोई सपना अभी तक नहीं था। कैसे पहुंचते हैं उनके वीडियो लेक्चर हमने कई आपको यूट्यूब पर दिखाएंगे और दिखा चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। बुक्स के साथ साथ हमें नोट्स की प्रिपेयर कैसे करनी है, क्योंकि नोट्स प्रिपरेशन सबसे मस्ट होता है। देखिए एग्जाम टाइम पर हम लोग आखिर में नोट्स क्यों बनाते हैं? एग्जाम टाइम पर क्या होता है कि हमारे आप केमिस्ट्री में 200 लेक्चर नहीं देख पाएंगे, 300 लेक्चर, बायो 300 लेक्चर आप नहीं देख पाएंगे, किसी आप बुक्स को नहीं पढ़ पाएंगे। अब मान लो एग्जाम हमारा जो है 1 हफ्ते बाद है, तो हम इन सब चीजों को जो निचोड़ लेते हैं, वीडियो को जो निचोड़ के पढ़ते हैं, किताबों से जो निचोड़ के पढ़ते हैं, वो क्या बनाते हैं हम लोग, इसका नोट्स। इसलिए हम लोग नोट्स बहुत जरूरी होता है। तो हमें नोट्स के साथ साथ कैसे प्रिपरेशन करनी है और ऐप के क्या फीचर्स हैं। ऐप में कुछ बच्चे, अभी कई बच्चे हमारे पटना से जो है फोन किए थे, सर हम लोग वहां चले गए तो राजस्थान, वो हमारा नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा पढ़ा दिए वो लोग, उतना आता नहीं। हमारे कई मित्र आपके यहाँ थे, वो निकल गए ICAR में। अगर आप गांव देहात से कहीं से बिलोंग करते हैं, कानपुर आने में आप असमर्थ हैं, यहाँ का आप देखिए ऑफलाइन थोड़ा खर्चा भी ज्यादा होता है, रहने का, खाने का, फीस का हमारा भी, ठीक है, तो कई सारे खर्चे होते हैं। जिनको अच्छा लगता है ऑफलाइन आता है, जिनको नहीं अच्छा लगता वो ऑनलाइन उनको सूट करता, पढ़ सकते हैं। तो कहीं से भी आप जो है देहात क्षेत्र में रहते हैं, अगर आपके पास में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में वाईफाई फ्री रहता है, वहां पर नेट अच्छा मिलता है और ऐप में नेट लगता है, तो आप आराम से डेली 4-5 लेक्चर जो है वो डाउनलोड करके ऑफलाइन कहीं से भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग पहले यहाँ पर बात करेंगे इस पूरे क्लास शेड्यूल के बारे में, इसमें कौन कौन से लोग इनरोल कर सकते हैं। देखिए हमारे पास में ड्रॉपर बैच 2 है। हमने 2 अलग अलग क्यों किया, ताकि थोड़ी सी क्वालिटी रहे। एक ही रहता उसमें खिचड़ी पक जाती है। एक हमने ड्रॉपर बैच स्टार्ट किया है 2 नवंबर से, 2 नवंबर से, और इसमें जो लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, वो ऐप में आप देखेंगे
ऐप हमारा विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसी के नीचे लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें देखेंगे ड्रॉपर बैच में हमने कंटेंट में जो है, जैसे कि आप किसी बैच में जाएंगे तो ऊपर ऑप्शन होता है कंटेंट, इसमें क्लिक करेंगे, नीचे आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, जो भी आपका सब्जेक्ट है, और एग्रीकल्चर का। अब देखिए एक ही बैच में कई सारे सब्जेक्ट हैं, अगर आप चाहते हैं पीसीबी पढ़ना तो पीसीबी पढ़ सकते हैं, बिहार वाले बच्चे पीसीएम भी पढ़ना चाहते हैं, मैथ भी पढ़ सकते हैं, इसी में आप सीबीए पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, इसी में आप पीसीए पढ़ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, सबका यहाँ पर लाइव क्लास मिलता रहता है। तो हम लोगों ने कुछ लेक्चर फ्री कर दिए, उसमें लिखा होगा फ्री कंटेंट, ये हम लोग नवंबर तक जो है फ्री रखेंगे इसको, मतलब जो लेक्चर उसमें हो चुके हैं, सारे लेक्चर नहीं लेकिन दो तीन लेक्चर हर चैप्टर के आपको फ्री मिल जाएंगे। पता चल जाएगा ये लोग कैसे पढ़ाते हैं, क्या तरीका है, हमारी हिंदी कमजोर है, अंग्रेजी कमजोर है, ऐसा नहीं कि इनकी लैंग्वेज समझ में ना आ रही हो, तो आप वहां 2-3 लेक्चर देख सकते हैं, समझ में आ रहा तुरंत वहां पर एनरोल कर सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इस विषय में, ये बहुत जरूरी बातें हैं मुझे लग रहा था। तो हम लोगों ने जो 2 बैच स्टार्ट किए हैं, एक हमने बैच स्टार्ट किया है 2 नवंबर से, जो बैच 2 नवंबर से स्टार्ट किया है ये बैच आपका केवल 2499 रुपए का है, और ऐप्स आप जब पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको 2565 रुपए करीब पेमेंट करना होता है। आप पता हर जगह ऑनलाइन का कुछ टैक्स लगता है, तो आप कर सकते हैं। ठीक, दिक्कत होगी बाद में गूगल पे, फोन पे नंबर दे दो, उस पर भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है विद्यार्थी हम मान लो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारे पिताजी ऑनलाइन चलाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने पिताजी से वो ऐप में एनरोल करवा दीजिएगा। अब पिताजी ने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक, उन्हें पेमेंट कर दिया, इसके बाद आप जो है उन्हीं के नंबर से आप लॉगिन कर लीजिए, उनके में जब ओटीपी जाएगा ओटीपी आप डाल दीजिएगा, फिर वो आपके नंबर आपके पास हमेशा ऐप रहेगा और नंबर उनका चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं, उनके पास कोई मैसेज नहीं जाएगा, केवल आप पास सारी जो है यहाँ पर फैसिलिटी रहेंगी। ये जो हमारा बैच है, ये बैच बहुत ही अच्छा बैच है, और ये बैच हम लोग जो है इसमें स्टेट एग्जाम कवर करेंगे। स्टेट एग्जाम में जो भी राज्य स्तरीय एग्जाम होते हैं वो आपका यूपी कैटेट हो, ठीक है, यूपी कैटेट, इसके बाद में मोस्टली विद्यार्थी बिहार वाले जो हैं बीसीईसी, कुछ विद्यार्थी राजस्थान से आते हैं, इसमें जेट एमपी पीएटी एग्जाम देते हैं, या फिर झारखंड वाले होते हैं। ये हम लोग यानी स्टेट एग्जाम कवर करेंगे, एंड इसी में हम लोग एग्जाम कवर करेंगे सीयूईटी। सीईटी के माध्यम से आप आईसीएआर या फिर आप बीएचओ में जाना चाहते हैं तो ये बैच केवल हमारा जो है इसमें स्टार्ट किया। अब देखिए हाल ही में 1 हफ्ते तक की छुट्टियां हैं बीच में दीपावली में, तो अभी से आप इसमें एनरोल करके जो इसमें लेक्चर हो चुके हैं उनको कवर कर सकते हैं। ये खूबी होती है पढ़ने वाले बच्चों की, जब भी क्लास गैप हो तुरंत पुराना बार रिवाइज करो और अच्छे से आप नोट्स प्रिपेयर कर लो। ठीक, तो ये होगी इस वाले बैच की कहानी। और मैं बता रहा हूँ ये बैच कब तक चलेगा, तो आपके एग्जाम तक। मैं समझता हूँ हम लोग मई तक इसको जो है पूरा कवर कर देंगे 100%, ठीक है, मई और या फिर लास्ट अप्रैल तक, क्योंकि आपका सीईटी एग्जाम जो है वो खत्म हो जाए कब तक, मई तक, पता 15 मई से आपका सीईटी एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग आपको 20-25 दिन पहले ही आपका सिलेबस पूरा खत्म कर देंगे। तो ये बैच हमारा 2 नवंबर वाला बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, एक हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर, ये बहुत ही बेस्ट बैच है। ये बैच हमारा काम करेगा ओनली फॉर सीयूईटी। सीयूईटी के माध्यम से अगर आप आईसीआर में जाना चाहते हैं या फिर आप बीएचओ में, ये बैच केवल हमारा चलेगा ओनली इन मॉर्निंग। ये वाला बैच अभी तक हम लोगों ने इवनिंग चलाया था, लेकिन अब ये दीपावली के बाद जो इसकी मॉर्निंग में टाइम रहेगी वो 8 से लेकर के 1 बजे तक, 8 से 1 बजे तक, ठीक, ये आपका मॉर्निंग शेड्यूल रहेगा। ये जो आपका जो सीयूईटी वाला बैच है, मतलब ये मॉर्निंग टाइम रहेगा, और इवनिंग का जो टाइम जो रहेगा वो रहेगा 5 से लेकर के और 8 बजे तक, ठीक, 5 से 8 तक। यहाँ हो सकता है मैथ वाले बच्चे भी होंगे, तो यहाँ से हम लोग 4 से 8 तक क्लास आपकी इस तरह चलेगी। तो ये वाला बैच आपका मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम चलेगा, क्लास का शेड्यूल हो गया ये। अभी बात करेंगे बुक्स के बारे में भी, और ये वाला जो बैच हमारा है हम लोग प्रॉपर इसको स्टार्ट कर रहे हैं 22 नवंबर से, ठीक है। तो तब तक जो है बिहार में जो छठ पूजा एग्जाम, वो छठ पूजा त्योहार होता है, मैं सॉरी एग्जाम बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप छठ पूजा के बाद इसमें जो है पढ़ सकते हैं। 22 नवंबर से हमारा बैच है, और ये वाला बैच केवल 1999 रुपए में है। पूरा हम लोग 12th के समय अच्छे सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक, और इसके बाद आपको कुछ व्हाट्सएप पर हम लोग डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजते रहेंगे, ताकि उससे जो पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर होते रहेंगे, ठीक। तो ये केवल हमारा बैच इतने का हो सकता है, ये 2025-35 कुछ का यहाँ पर चार्ज लगेगा, तो ये हम लोग खत्म कर देंगे आपका अप्रैल तक। ये हमारा बैच चलेगा कब तक,
अप्रैल तक हम लोग इसको पूरा खत्म कर देंगे। तो ये हम लोग जो है इस तरीके से इस बैच को हम लोगों ने जो 2 बैच स्टार्ट किए हैं, ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। पुराने जो लेक्चर इसमें हो चुके हैं, अब मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, अगर आप 2024 एग्जाम आईसीआर मतलब जो है सीयूटी क्रैक करके आईसीआर जाना चाहते हो, तो 12th को पढ़ने के लिए 11th का आपको कुछ बेस पढ़ना चाहिए। अभी हम लोगों ने इस बैच में आईयूपीएससी जो है पढ़ा दिया है, और ये बिल्कुल इसमें फ्री लेक्चर लगे हुए, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आईयूपीएससी कंटेंट आपको अच्छा से नहीं समझ में आया, रिएक्शन मैकेनिज्म समझ नहीं आया, तो आप पूरी ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पूरी ऑर्गेनिक में बता रहा हूं, आईयूपीएससी, रिएक्शन मैकेनिज्म और आइसोमेरिज्म, ये 3 टॉपिक हमेशा रिपीट होते रहते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक में आपकी पीरियोडिक टेबल, उसकी प्रॉपर्टीज, ये बहुत जरूरी होते हैं। तो हम लोगों ने इसको फ्री कर दिया, आप उसमें ऐप में जाकर के देख सकते हैं। अब विद्यार्थी हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे कि हम लोग बात करें बुक्स के बारे में, इस बैच के बारे में अपने लोगों को बताएं कि हम लोग कौन से बैच में पढ़ते हैं। तो मोस्टली इसमें ज्यादातर बच्चों को जोड़िए, ताकि इससे सस्ता आपको कोई भी बैच नहीं मिलेगा और इतना अच्छा रिजल्ट भी। हम बात करेंगे यहाँ पर बुक्स के बारे में। बुक्स में आप क्या करिए, केवल आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर बुक्स पढ़नी है, ठीक। अब इसमें मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे तो आप क्लास 11th और दोनों की पढ़नी होगी, एक क्लास 11th और एक क्लास 12th। अगर बात करें यहाँ पर आपको स्टेट एग्जाम देना है, तो 11th और 12th आपको दोनों की एनसीईआरटी पढ़नी होगी। जो विद्यार्थी गांव देहात से बिलोंग करते हैं, उनका इतना इतना अच्छा जो है बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो एक यूपी की किताब चलती है, ये वाली देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य हेतु किताब है। अब यकीन करिए, ये किताब आपको बायोलॉजी में 2 बुक्स पढ़नी है, 11th की और एक 12th की। अब ये जो वाली जो बुक है, आप इसमें देखेंगे जो है इसका रेट प्रिंट में देखेंगे तो मात्र 68 रुपए में है, 68 रुपए में। यही किताब आप इंग्लिश वाली दुकान से लेने जाएंगे, दूसरी एनसीईआरटी आती है आजकल, ठीक है, इंग्लिश चलती थी, इंग्लिश हिंदी में, वो किताब 230 रुपए की है, मतलब इससे 3 गुना रेट उसका है। तो ये सरकारी किताब चलती है यूपी में राज्य स्तरीय पर या फिर बिहार में, वो एनसीईआरटी आपकी है, आप उससे मैच कर लीजिएगा, हम लोग पढ़ाते हैं उससे, देखिए मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो आप उसको ले लीजिएगा। ये हर जगह आपको मिलेगी बहुत ही कम पैसे में। उत्तर प्रदेश की जो विद्यार्थी यूपी के हैं, हर जगह, राजस्थान की होगी वहां भी चलती होगी राज्य स्तरीय जो एनसीईआरटी, उससे बोलिए हमको एनसीईआरटी किताब दे दो, ठीक। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, दोनों मीडियम आप ले सकते हैं, जो आपका मीडियम है। 11th में अगर बता रहा हूं, आप जो बायो किताब होगी, बायो की, वो आप यहाँ पर 2 लेंगे, एक 11th की और एक 12th की, ठीक। तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको बुक्स के बारे में, ये ध्यान रखेंगे, 11th और 12th की सबकी लेनी है, जो भी है फिजिक्स में जितनी होती है, केमिस्ट्री, और आपकी यहाँ पर बायो है तो बायो और मैथ है तो मैथ। एग्रीकल्चर की किताब एक आती है नेमरा सुंडा का, बोले सकते हैं। जी के इतना कंटेंट नहीं है इंपॉर्टेंट, देखिए यूपी के लिए 20 क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए बाद में बता दें क्लास लेक्चर में आपको जो है कभी, ठीक है। यही आपके यहाँ भी उतारनी होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। ये जो बच्चे केवल सीयूटी एग्जाम देंगे, तो वो केवल 12th का ले सकते हैं, ओनली फॉर सीयूटी के लिए, ध्यान रखेंगे। क्योंकि आप पता है इसमें केवल यही सिलेबस आता है, जो अपडेटेड एनसीईआरटी उसी केवल पढ़ना, वही हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक। तो आपको एनसीईआरटी क्लास लेनी है, एक क्लास जो स्टेट एग्जाम देंगे, स्टेट सीयूटी दोनों देंगे, वो 11th और 12th दोनों को लेंगे। जो विद्यार्थी केवल सीयूटी के माध्यम से आईसीआर बीच में देंगे, वो केवल उनको 12th वाली बुक लेनी है, और 12th का सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। बाद बाकी और हम चीजें क्लास में अपडेट करते रहते हैं आप सभी को, जो बच्चे इसमें इनरोल करेंगे। अब विद्यार्थी हम लोग लास्ट यहाँ पर पॉइंट में बात करेंगे आपके इस नोट्स कैसे हम लोग प्रिपेयर करना, ये सबसे मेन फैक्टर है और बहुत जरूरी, ध्यान रखिएगा। नोट्स इज मस्ट, ये ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाना जो है बहुत जरूरी है। नोट्स कैसे बनाएंगे, देखिएगा, नोट्स के ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा जो हम लोग लाइव क्लास देते हैं, तो आपको क्लास लेक्चर के साथ साथ जो है नोट्स प्रिपेयर करना है। क्लास लेक्चर के साथ साथ आपने क्लास लेक्चर लिया, जो आपको टॉपिक पढ़ाया गया, मान लो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ाया या फिर आपको अल्कोहल पढ़ाया, अब आप अल्कोहल जो पढ़ा है क्लास लेक्चर पहले देखिएगा। अगर आप पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यकीन करिए एनसीईआरटी वो लैंग्वेज है जो आप 3 से 4 बार पढ़ोगे ना, तब भी समझ में नहीं आती है कि लिखा क्या है, इसका मतलब क्या, क्वेश्चन कैसे बनेगा। हम लोग क्लास में क्या करते हैं, उसको बिल्कुल एकदम तोड़ देते हैं शब्दों को, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इतने साल पढ़ा रहे हैं। कुछ आपने बायो लेक्चर देखे होंगे हमारे, तो मैं कह रहा हूं आपको क्लास लेक्चर पहले करना है, ठीक। और इस क्लास लेक्चर के साथ साथ ध्यान रखिएगा, इसी क्लास लेक्चर से आपको डेली जो है वीडियो, मतलब डेली वीडियो से अपना नोट्स बनाना है। इसी क्लास लेक्चर से क्या करना है, नोट्स बनाना है। अब जब भी आप यहाँ पर नोट्स बनाओगे, तो एक चीज ध्यान रखना
क्लास लेक्चर मैं कहता हूं क्लास प्लस इस बुक्स, कौन बुक, एनसीईआरटी, इसके अलावा कहीं भी आपको झांकने कोई जरूरत नहीं है। क्लास प्लस एनसीईआरटी नोट्स। पहले क्या हमारा क्लास लेक्चर देखिएगा, इसके बाद आप बुक में जाइए, देखिए कुछ छूटा तो नहीं है। अब ये बुक देखिएगा, इसमें ये आप बोले केवल बायो 2 बुक पढ़नी बस साल में, लेकिन ये ऐसी बुक्स है कि इसको साल भर पढ़ोगे ना तब भी इसमें काफी कुछ रह जाएगा। एनसीईआरटी बुक किताब लिखता है। एक तो ये बहुत सस्ती बुक्स आती है, इस तरह से आपकी फिजिक्स की भी होगी, केमिस्ट्री की भी होगी, ठीक है, मैथ की भी होगी जो एनसीईआरटी चलती है। तो आपको इस तरीके से क्लास का जो है नोट्स बनाना है, क्लास लेक्चर प्लस एनसीईआरटी, क्लास लेक्चर प्लस एनसीईआरटी प्लस हम लोग यहाँ पर जो व्हाट्सएप पर आप कुछ नोट्स देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है, यानी कह सकते हैं नोट्स पीडीएफ। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, नोट्स पीडीएफ देते हैं। ये आपको नोट्स पीडीएफ डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग जो नोट्स पीडीएफ देते हैं वो क्लास लेक्चर में होता है, जो पीडीएफ देंगे ऑब्जेक्टिव वो आपको एनसीईआरटी से मैच करेगा, उसी केवल पढ़ना है। तो 100% आपको बताओ सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, इतना जब पढ़ लेंगे तो, ठीक। बाहर की आपको बुक कोई नहीं पढ़नी। कई बार क्या काम करता है बच्चा, बहुत सारी बुक पढ़ने के चक्कर में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, ये भी मैंने देखा। अरे जब बहुत आप ढेर सारा पढ़ोगे, क्लास भी लेक्चर पढ़ रहे हो, वहां का नोट्स ले आए हो, यहाँ से बुक से ले आए हो, तो केवल आप कंफ्यूजन अलावा कुछ नहीं निकलने वाला। कंफर्म करने के लिए केवल यही है, केवल आप एक चीज पढ़ो, उसको 4 बार पढ़ो। एक किताब आप 4 बार पढ़ोगे पक्का दिमाग बैठ जाएगी, लेकिन 4 किताब एक बार पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगी, ठीक। ये होगी हमारी नोट्स पेपर को लेकर। केवल क्लास लेक्चर पढ़िएगा और एनसीईआरटी से आप नोट्स बनाइएगा, मतलब जो क्लास लेक्चर से। अब ये भी हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं, जैसे कई बार क्या होता है विद्यार्थी बोलते सर आप 3-3 घंटे क्लास सुबह चलते, कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। अगर आप क्लास लेक्चर को कंसंट्रेट होकर के पढ़ोगे, क्लास होने के बाद जैसे क्लास हो जाती है, जो आपने नोट्स बनाया उसको आप तुरंत केवल 10 से 15 मिनट देख लो, ये 1-2 पेज में क्या लिखा है। जब भी आप शाम को सोइए फिर एक बार उसको देख लो ये क्या पढ़ाया गया। सुबह उठिएगा फिर जल्दी, फिर उसको एक बार देख लीजिए ये क्या पढ़ाया गया। तो इस तरीके से बार बार जब चीजों को देखते रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने ये रूटीन अभी से नहीं डाला तो यकीन करिएगा कि फरवरी मार्च के बाद आपके अंदर बॉर्डर बैठ जाता है, ऐसा लगता है अब इस बार हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और वास्तव में यकीन करो फिर होता ही नहीं है। इसलिए इस डर को भगाने के लिए अभी से आप डेली रूटीन डालिएगा, डेली पढ़िएगा, ठीक। जितना पढ़ाया जाता है उतना आप डेली रिवाइज करिएगा। रिवीजन सबसे बड़ी कला, रिवीजन रामबाण, ये मान लीजिए। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो भी आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, क्योंकि जब भी एग्जाम पेपर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो क्वेश्चन गलत क्यों होता है, क्योंकि रिवीजन नहीं किया। रिवीजन करना अगर आपने किया होगा तो 100% आप क्वेश्चन वो सही जाएगा। तो ध्यान रखें, क्लास लेक्चर से डेली आपको नोट्स बनाना है, फिर एनसीईआरटी उठाना है, फिर आपको वही देखना है। बार बार आप पढ़ेंगे, ये प्रक्रिया डालेंगे तो आप अच्छे से 2024 में पहले ही कंफर्म हो जाएगा कि हमें ये यूनिवर्सिटी मिलेगी, ठीक। इस तरीके से आपको अपने क्लास को जो है नोट्स बनाना होगा, ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है जैसे आज संडे है मान लो, और हम मान लो आज क्लास नहीं लिए, तो तुरंत आप क्या करो, पुराना जो कुछ आपका छूटा है उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, उसका नोट्स बना लीजिएगा। बार बार आपको नोट्स बता रहा हूं, जिस बच्चे ने क्लास नोट्स आपने बना लिया 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। अब विद्यार्थी हम लोग बात करेंगे ऐप के फीचर्स के बारे में। जो ऐप का फीचर है, देखिए ऐप में क्या है कि स्पीड भी है, आप अगर चाहें तो स्पीडर को बढ़ा सकते हैं, स्पीडर भी उसमें है। ऐप में स्किप की क्वालिटी होती है, आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। स्किप क्या होता है, जैसे मान लो हमें कोई चीज टॉपिक, जैसे हम कई बार क्लास में हंसी मजाक करते हैं, आप पसंद नहीं स्किप कर दो, ठीक। आप देखा यहाँ पर कोई और कुछ करते हैं, जैसे मान लो मैं अगर बात करूं यहाँ क्लास स्किप बारे थोड़ी स्किप करना है, ठीक, तो आप क्या करो इसको स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर स्पीडर भी है, स्किप स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप इसको सबसे अच्छा फीचर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर लेक्चर को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आएगा कि सर इसको हम लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। जो क्लास लेक्चर आप डाउनलोड करोगे इसको आप ऑफलाइन देख सकते हो, ऑफलाइन वीडियो। ये क्लास का फीचर्स है यहाँ पर, यानी जो भी आपने यहाँ पर क्लास डाउनलोड किया है ऐप में, ये आपका स्पीडर है, डाउनलोड करके आप इसको ऑफलाइन देख सकते हैं। आपको कहीं पर मान लो नेट मिल गया अच्छा खासा, और जैसे ही नेट मिला अच्छा, आपने वीडियो 4 से 5 डेली डाउनलोड कर लिए, और 4 से 5 वीडियो का आप क्या करोगे, स्टार्टिंग नेट लगे इसके बाद आप फिर नेट मिलेगा, इसको आप ऑफलाइन देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसमें पढ़ाई करनी, इनरोल होना है। तो इसी के नीचे हमारा लिंक लगा मिलेगा दोनों का, एक आपका 2499 रुपए वाला और एक आपका 1999 वाला। दोनों का अपने बैच को समझ लिया। क्लास शेड्यूल हम लोग दीपावली के बाद मॉर्निंग इवनिंग दोनों में चलाएंगे।
ठीक, बुक्स आप केवल एनसीईआरटी पढ़नी, उसी से आपको क्लास नोट से और बुक से आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। ये हो गए आपके ऐप के फीचर। हाँ, कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, मैं बता दूं आपको जनरली, कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको ऐप से पेमेंट करने में दिक्कत होती है तो डायरेक्टली आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं 9454550886, इस पर कर सकते हैं। एक नंबर और है 8574272684, आप इस पर भी जो है पेमेंट कर सकते हैं। 2 नंबर व्हाट्सएप है, 2 नंबर कॉलिंग बाय नंबर है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा ये ड्रॉपर बैच के लिए ये वाला नंबर रहेगा। इसको आपको नंबर को सेव करना है, इस पर सारी अपडेट आपको मिलती रही क्लास की, क्लास का शेड्यूल क्या है, कौन सी नोट्स पीडीएफ हमको मिली है नहीं मिली है। तो इस तरीके से आप, ये पेमेंट नंबर भी है, व्हाट्सएप है, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। जो आपका ऐप का पेमेंट है यहाँ पर आप पेमेंट करके और हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपको हम ऐप में जोड़ देंगे जो आपने डाउनलोड किया होगा वो, अगर मान लो बाय चांस आप पेमेंट नहीं चलाते हैं तो। ठीक विद्यार्थी, तो इस प्रोसेस में आपको समझ में आ गया होगा कि बैच का हमारा क्या प्रोसेस रहेगा। क्योंकि बीच में 1 हफ्ते तक की छुट्टियां हैं, तब तक आप बीच में मस्ती से घर में रहिए और अपना ये बैच को लेकर के इसमें पढ़िए, जो छूटा है नोट्स बनाइए। मिलें अगले वीडियो में, तब तक इतना ही, धन्यवाद।